डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग ध्यान दीजिए, ये 11th मैथ का जो तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन, उसमें एक टॉपिक आपका हम स्टार्ट किए हैं त्रिकोणमिति समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, इसकी परिभाषा, इसका मुख्य मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। अब इसमें देखिए कुछ आपको व्यापक हल बताया गया है, जैसे साइन एक्स इक्वल टू 0 का व्यापक हल क्या होता है। ऐसा त्रिकोणमिति समीकरण का हल जो क्या है, जो कोण के मान को किस रूप में n के पदों में लिखा जाता है, और n यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जैसे n क्या होता है, पूर्णांक, इसको हम n बिलोंग टू z और n बिलोंग टू i, ध्यान दोनों क्या है, ये z और i ये इंटीजर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, 0 1 2 3 4, हाँ इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर -1 -2 -3, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो जब किसी एंगल को हम किस फॉर्म में रखते हैं, n के पदों में रखते हैं, तो वह त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल होता है। जैसे आपको हम पिछले वीडियो में एक निकालना बताए थे, ध्यान दीजिए, पहला है साइन एक्स इक्वल टू 0 का व्यापक हल, ये बताया जा चुका है। व्यापक हल क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स, इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। साइन एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज कितना होगा, x इक्वल टू n पाई, कितना होगा, x इक्वल टू n पाई। यहाँ n क्या होगा, इंटीजर होगा, क्या का पूर्णांक, यहाँ पर n बिलोंग टू z, और सिंबल हम x के रूप में, कई कई किताबों में क्या है, थीटा फाई अल्फा दिया गया है, तो लेकिन एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो x y के ही रूप में आपका होगा। तो ये आपका डेरिवेशन ये बताया जा चुका था, ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया एक तरह से ये पहला पॉइंट हो गया। ओके, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, आप ध्यान दीजिए, साइन cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 का व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 0, ये कैसे फाइंड किया जाता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका प्रयोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि दिया गया है cos x इक्वल टू 0, अब इंप्लाई यहाँ x के किन किन मानों के इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे 0 cos 0 का मान 1 होता है, 0 होगा ही नहीं। अगर हम क्या रखें, पाई बाई 2, ध्यान दीजिए, पाई बाई 2 रखें, तभी क्या आएगा, tan cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें दोनों वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस माइनस दोनों ले लें, तभी इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगली टर्म पे ध्यान दीजिए, 3 पाई बाई 2 कितना आएगा, 3 पाई बाई 2, और ये भी क्या ले लें, प्लस माइनस, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे जिस पर इसका मान क्या होगा। इसीलिए इसको बताया गया था कि इसके क्या होते हैं, अनंत अनेक हल, बहुत सारे हल। तो इसी को हमें n के टर्म में, अर्थात इंटीजर के टर्म में लिखना। अब यहाँ पर देखिए कैसे इंटीजर हम बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण। जैसे पाई बाई 2 देखिए सब में है, और पाई बाई 2 का जो गुणांक है वह देखेंगे आप विषम संख्या, 8 नंबर। जैसे पाई बाई 2 का गुणांक लेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। या एक तरह से हम 1 ले लें, फिर इसका पाई बाई 2 का गुणांक, फिर लेंगे पाई बाई 2 का गुणांक 5, फिर अगला आएगा 7, ये इतने पर सभी वैल्यू पर ये इसका मान क्या होगा, 0 होता है। और ध्यान दीजिए, जो विषम संख्या होती है वो किस n के किस मान के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे 2n + 1 है, अब n के किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए क्या होता है, विषम संख्या, 8 संख्या होता है, 8 नंबर होता है। जैसे यहाँ पर n इक्वल टू हम क्या है, विषम संख्या इंटीजर का मतलब क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं,
या यदि -1 -2 -3 रखे तो एक आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलता है। ओके, तो अब यहाँ जैसे 0 हम रख रहे हैं, सपोज करिए n की जगह 0 रखते हैं तो 0 ये 0 होगा, 1 आएगा, कितना आया 1 आया। और n की जगह 2 रखें, कितना आया 3 आया। n की जगह क्या रखें 3 रखें, 3 × 6 7 5 2 2 × 4 5 है। फिर 3 रखें, 3 × 6 7। ये सभी क्या है, ये विषम संख्या ऑड नंबर आएगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दिए, इसी को हम किस रूप में n के फॉर्म में, अर्थात विषम संख्या जहाँ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2n + 1। यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा सारी चीजें। तो यहाँ से हम ध्यान दीजिए, अब इसको हम n के टर्म में लिख रहे हैं, इंप्लाई यहाँ पर ध्यान दीजिए cos x = 0, इसका व्यापक हल का मतलब n के टर्म में। तो cos x = 0 इंप्लाइज कितना होगा, इंप्लाइज x = यानी इसका जो विषम गुणांक है, विषम गुणांक के नाम क्या लिख सकते हैं 2n + 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख दें 2n + 1, कितना लिख दें 2n + 1, और यहाँ क्या लिखते हैं π/2। लेकिन यहाँ पर n क्या है, n आपका एक इंटीजर होगा, n बिलोंग टू, यहाँ पर n बिलोंग टू क्या रखेंगे, n बिलोंग टू j। ये आपका आ जाएगा दूसरा व्यापक cos x = 0। क्लियर हो रहा है सबको, ये आपका 2। ऐसे ही हम क्या तीसरा निकाल सकते हैं tan x = 0 का जनरल सोल्यूशन। तो आपको ध्यान दीजिए, या तो आपको निकाल लें या तो एक और निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपका तीसरा है tan x = 0। तीसरा ध्यान दीजिए tan x = 0, tan x = 0 का व्यापक है, व्यापक है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x = 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं tan x = 0, अब इंप्लाइज x के किन किन मानों के लिए यह क्या होगा 0 होगा। तो जैसे x = अगर हम यहाँ पर ध्यान दें x = 0 रखें तो tan 0 की वैल्यू 0, अर्थात ये क्या आएगा पाई का मतलब। अगर यहाँ पर हम क्या रखें पाई का मतलब 180 अंश है, तभी ये क्या आएगा 0 आएगा। फिर कितना रखें 2π रखें। अब पाई का मतलब ये प्लस माइनस भी हो सकते, क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस, इंटीजर होगा प्लस माइनस, या यहाँ पर प्लस माइनस कितना होगा 2π, क्या आएगा 2π, और प्लस माइनस 3π। बहुत सारे ऐसे नंबर आपके मिलेंगे, अर्थात जो पाई का वर्ग होगा 0 1π 2π 3π 4π 5π, ये सभी पर इसकी वैल्यू क्या होगी, tan का मान क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पर यह क्या है 0 +-1 +-2 +-3, ये सब क्या है इंटीजर है, पूर्णांक है। तो इसका व्यापक हल क्या होगा, अतः यहीं पर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इसका जनरल सॉल्यूशन tan x = 0, tan x = 0 का जनरल सॉल्यूशन x = किसके पदों में लिखें n के पदों में। तो जहाँ 0 +-1 +-2 यहाँ क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, और गुणा किसका है पाई क्या है n पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर आप n पाई क्या लिखें n पाई, और यहाँ पर n बिलोंग टू क्या लिखा है n किसका एलिमेंट है z का। तो हमारे ख्याल से ये सारी चीजें आप हमको क्लियर हो गई, और ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ये फार्मूला या व्यापक हल कहाँ से आया, सब क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या है जो हमारा तीसरा जनरल सॉल्यूशन, ये अगला पॉइंट ध्यान दीजिए cot x = 0, यानी cot x = 0 का व्यापक हल, व्यापक हल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम अगला पॉइंट बता रहे हैं cot x = 0 का व्यापक हल, क्या बता रहे हैं इसका व्यापक हल, व्यापक हल।
जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं cot x इक्वल टू 0। अब इम्प्लाइड x के किन मानों के लिए 0 होगा मान निकाल लेते हैं। यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, बट 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बट 0 की वैल्यू 1 होगी। जो cos x का होता है वही आपका tan x का होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ आपका आ जाएगा प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस पाई बाई 2, फिर प्लस माइनस कितना होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर अगला ऐसे जाएंगे प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस माइनस 7 पाई बाई 2। फिर तो अब इसको अतः ध्यान कि इसको n की टर्म में लिखना है, इसको हम लिखना है अतः cot x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू विषम संख्या 1 3 5 7 क्या है, 8 नंबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं n के टर्म में 2n प्लस 1, तो यहाँ लिख दें पाई बाई 2 n बिलोंग टू 0। ये आपका हो जाएगा अगला, ये कौन सा हो गया 4 चौथा, तो ये 4 हो गया। इनका जो अनुपात होते हैं 6 होते हैं, 6 में आप 4 आसानी से निकाल सकते हैं और कभी भी जरूरत पड़ेगी इसका हम न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं, आपको बच रहा है सेक एक्स और कोसेक एक्स। सेक एक्स और कोसेक एक्स का जनरल सॉल्यूशन नहीं होता, कारण क्या है वह आप यहाँ से स्पष्ट कर देंगे। तो यहाँ की सारी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं। और ये वीडियो को पूरा 1 बार 2 बार यदि आप देखें, सारी चीजें क्लियर है, कहीं कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि क्या पूछना है क्या करना है। तो अब यहाँ पर आते हैं अगला, यहाँ लिखना है नोट। नोट से ध्यान रखिएगा, 2 का सेक एक्स कोसेक एक्स का कैसे या व्यापकफल नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नोट में ध्यान दीजिए पहला पॉइंट। अब क्योंकि हम जानते हैं पीछे पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि हम जानते हैं सेक एक्स का मान, क्योंकि हम जानते हैं सेक एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, यह 1 के बराबर 1 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा, डन। या आज हम करते हैं सेक एक्स का मान, सेक एक्स इज लेस और इक्वल टू कितना होगा, -1, यह -1 के बराबर या -1 से छोटा होगा, 0 नहीं आएगा। अब जैसे इसी को हम नंबर लाइन पर ले जा रहे हैं, यहाँ पर आपका मान क्या होगा, 0 होगा, इधर आपका -1 होगा, इधर -2 होगा, -3 होगा, ठीक है, इधर आपका माना सॉरी ये प्लस होगा, इधर -1 -2 ये है, बहुत सारे सही है। तो सेक एक्स का मान क्या है, 1 के बराबर 1 से बड़ा होगा, और सेक एक्स का मान क्या, -1 के बराबर या -1 से छोटा मान, 0 नहीं, तो 0 नहीं है, सेक एक्स इक्वल टू 0 पर इसका व्यापकफल नहीं है। तो अतः यहाँ आप दिखा सकते हैं, अगर सेक एक्स इक्वल टू 0 का कोई व्यापकफल नहीं है। क्यों नहीं है, ये सारी चीजें आपको कोई व्यापकफल नहीं है। व्यापकफल नहीं, नहीं। अब आप लोग सेकेंड वाला पॉइंट मान लीजिए, क्या है कोसेक एक्स। अब क्योंकि हम जानते हैं कोसेक एक्स कहाँ से इसी प्रकार कोसेक एक्स का मान क्या होता है, कोसेक एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, या क्या होता है इसका मान, कोसेक एक्स लेस और इक्वल टू -1 के बराबर या -1 से छोटा होता है। हाँ, अतः यहाँ पर भी क्या होगा, अतः कोसेक एक्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अतः क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू 0
का भी कोई व्यापक नहीं है, का भी कोई व्यापक नहीं है। यहाँ पर ध्यान चार का जीरो का जो बराबर होगा, जैसे साइन कॉस टेन कॉट जीरो बराबर है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन सेक और कोसेक का जनरल सॉल्यूशन नहीं निकलता। कारण भी आपको बताया जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन हम बताने जा रहे हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का व्यापक हल। अगला आपका ध्यान रखिए, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का व्यापक हल, ध्यान दीजिए। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स इक्वल टू कितना दिया है, साइन वाई। अगर इसी को हम पक्षांतर करने क्या करने, या इसको हम ऐसा लिखेंगे साइन एक्स माइनस कितना करके साइन वाई इक्वल टू। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, साइन एक्स माइनस साइन डी, साइन एक्स माइनस साइन वाई, जैसे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। तो यहाँ पर भी साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 का कितना हो जाएगा, 2 का एक्स प्लस वाई बाई कितना है, एक्स प्लस वाई बाई और साइन कितना होगा, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका आपका दो फैक्टर होते हैं, पहला और ये दूसरा, और दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। यहाँ से आपका आ जाए क्या, पहला अगर फैक्टर 0 करें तो आपका कितना मिलेगा, cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू आर क्या मिलेगा, यानी दूसरा साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ये पहला टर्म क्या है, cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। दूसरा आपका क्या होगा, sin x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस। तो अब यहाँ पर एक एक फैक्टर हम ले रहे हैं, एक कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान पहला फैक्टर हम ले रहे हैं, इफ cos x प्लस वाई, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 0। अब यह किस रूप में है, cos x इक्वल टू 0 का व्यापक क्या है बताइए। तो ध्यान दीजिए, sin x बराबर sin y, यहाँ से आपका sin x को पक्षांतर करेंगे, sin x माइनस sin y बराबर 0, और यहाँ sin x माइनस sin y का फार्मूला है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू sin x माइनस y बाई 2। अब ये पहला टर्म दो ऑलरेडी क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। पहला पार्ट क्या होगा, cos x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0 r, दूसरा पार्ट क्या होगा, sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। इस पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, cos x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0, ये किस रूप का व्यापक का बन रहा, ध्यान दीजिए, जैसे आपको हम अभी बताए हैं, cos x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1, कितना होगा 2n प्लस 1, यहाँ पर होगा y बाई, और यहाँ n बिलोंग टू क्या होगा, इंटीजर, n बिलोंग टू z, ये आपको बताया जाता है। उसी फार्म में है, लेकिन वहाँ x है, यहाँ x के प्लेस पर क्या है, x प्लस वाई बाई 2, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम क्या, दो इक्वेशन बन रहा है, इसलिए आपका इंटीजर n ना लेकर हमें दूसरा इंटीजर क्या ले लेंगे, दूसरा इंटीजर। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू
cos x इक्वल टू 0 2n प्लस 1 यहाँ पर हम ले रहे हैं 2k प्लस 1 कितना ले 2k प्लस 1 और यहाँ पर 5 कितना ले रहे हैं 5 ये दो आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें क्या मिल जाएगा अगर यही डायरेक्ट x की वैल्यू हम निकालें ये दोनों कैंसिल होगा y को हम अच्छा ना यहाँ आपकी वैल्यू क्या मिलेगी x इक्वल टू यहाँ पर आपका 2k प्लस 1 कितना है 5 यहाँ पर 5 होगा माइनस कितना हो गया y यही है आपका व्यापकता होगा। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है इसको हम थोड़ा सा चूंकि 2k प्लस 1 ये यहाँ पर क्या होगा इंटीजर होगा 2k के प्रत्येक इंटीजर गुणा के लिए यह आपका ऑड नंबर क्या होगा ऑड नंबर इसलिए k की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो आपका ऑड नंबर ही आएगा। 2k प्लस 1 हमारा क्या है ऑड नंबर होगा विषम संख्या है। यह इंप्लाई है कि इसको हम किस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं इसको ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू यहाँ पर हम करते हैं 2k प्लस 1 फिर आपका हो गया y यहाँ पर हम प्लस बनाते हैं क्या बनाते हैं प्लस। अब y का मान क्या -1 अगर इसको हम ऐसा करें -1 की पावर हम कितना करें यहाँ पर 2k प्लस 1 ठीक है। अब 2k प्लस 1 क्या है विषम संख्या -1 की पावर कोई भी विषम संख्या ऑड नंबर होगा वो ऑलरेडी माइनस नेगेटिव ही होगा। तो अब यहाँ पर आपका हो गया y और अब आप लोग ध्यान दें इसी को हम एक रिलेशन या इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और यही पर हम लिख दें क्या k बिलोंग टू क्या है k बिलोंग टू z किसका एलिमेंट है z का एलिमेंट। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए इसी को हम फर्स्ट बनाते हैं क्या बना लें फर्स्ट। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं इस ध्यान दीजिए इस हम क्या ले रहे हैं इफ साइन x माइनस y बाई 2 अब यह किसका व्यापक है ट्रांसफॉर्म हो रहा है साइन x इक्वल टू 0 का व्यापक है x इक्वल टू n पाई क्या होता है n पाई। तो यहाँ पर x के प्लेस पर कितना है x माइनस y बाई 2 तो यहाँ से आपका मिलेगा x माइनस y बाई 2 इक्वल टू कितना यह जगह हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं k ले रहे हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा k पाई k पाई। अब यहाँ अगर दिखाना है क्योंकि आप लोग जानते हैं पीछे बताया जा चुका है साइन x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू n क्या होता है n पाई और यहाँ पर n बिलोंग टू z ये किसका z का है। ठीक अब यहीं से थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमें किसकी वैल्यू निकाली x की वैल्यू तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ 2k पाई और माइनस y को पक्षांतर कर यहाँ पर आपका आ जाएगा x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 2k पाई और माइनस y को ले कितना होगा प्लस y। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 2k के इंटीजर के लिए 2k आपका क्या है ये इवन नंबर है सम अर्थात यहाँ से आप ध्यान दीजिए तो x इक्वल टू इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें 2k पाई प्लस यहाँ पर इसी फॉर्म में बनाएंगे प्लस फिर यहाँ पर लिख रहे हैं -1 की पावर कितना करें यहाँ विषम संख्या है यहाँ सम संख्या 2k है यहाँ पावर कितना कर रहे हैं 2k कितना कर रहे हैं 2k और यहाँ पर आपका होगा क्लियर हुआ -1 की पावर अगर सम संख्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं 4 ले रहे हैं 6 ले रहे हैं तो -1 की घात ये क्या होगा पॉजिटिव होगा ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है यह इसलिए बनाया जा रहा है ये दोनों समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे संयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये हो गया और यही आपका k बिलोंग टू क्या हो गया z k बिलोंग टू z ये हम बना लें इक्वेशन कौन सा सेकंड ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करेंगे। एक बार आपका यहाँ पर देखेंगे ये क्या है दोनों आपका ये विषम संख्या है यहाँ पर क्या है 2k क्या है सम संख्या सम और विषम सभी संख्या के हम पूर्णांक अगर इसके प्लेस पर हम क्या रखते हैं
सिंप्लीफाई करके छोटा फार्मूला बना के दोनों के प्लेस पर हम यह रखेंगे। अब यही तरह देखिए कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यही हम क्या लिखते हैं कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब एक और दो को संयुक्त कर दें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर 2k + 1 और यहाँ पर क्या 2k, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या, दोनों के प्लेस पर n लिखें, यहाँ पर आपका होगा n y ना, और प्लस यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर आपका प्लस है, -1 की पावर क्या 2k + 1 विषम है और -1 की पावर 2k क्या है सम है, तो सम और विषम के इंटीजर आप n भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा -1 की पावर n, कितना है -1 की पावर n × y, और यहाँ n बिलोंग तो n बिलोंग कितना हो गया z। अब यही क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा sin x = sin y का जनरल सॉल्यूशन आएगा कितना, x = n y प्लस -1 की पावर n × y n बिलोंग टू z। अर्थात ध्यान दीजिए ये इधर वाला हम डाल रहे हैं, तो यहाँ से जानते अतः इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, जानते अतः या इस रूप में अगर है तो sin x = sin y का जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कितना, इम्प्लाई x = n y प्लस -1 की पावर n और इनटू कितना हो गया y, और यहाँ n बिलोंग टू क्या होगा n बिलोंग टू z, n किसका एलिमेंट होगा इंटीजर का एलिमेंट होगा। अब ये आपका हो गया ऐसे पांचवा नंबर, ये आपका आ गया पांचवा नंबर सॉल्यूशन। इसी तरह हम निकालेंगे cos x = cos y, tan x = tan y, जब cos x = cos, अब जैसे sin x = sin y, यही आपका क्या cosec x = cosec y। ध्यान इसी में हम इसको भी बता दे रहे हैं, यहाँ पर एक साथ कर दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं इसका निकालना है cosec x, अगर यही cosec x = cosec y का निकालना, cosec y, या इसी को हम अप्लाई क्या सकते हैं, अगर इसी का व्युत्क्रम करते हैं तो व्युत्क्रम करने कितना आएगा 1/cosec x = 1/cosec y, इसी को हम कर दें तो 1/, क्या होगा cosec x 1/, इसलिए यानी जो sin x = sin y का व्यापक होगा वही cosec x = cosec y का भी होगा, इसलिए यहाँ पर sin x = sin y, इसको क्या लिख सकते हैं sin x = sin y, और यही क्या cosec x = cosec y है। इसका व्यापक हल आप विचार चुके हैं, कितना होगा x = n pi प्लस -1 की पावर n, -1 की पावर, चलो अतः ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, जैसे sin x, ध्यान दीजिएगा, अतः आपका cosec x = यहाँ पर cosec x = cosec y का व्यापक है, cosec y का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो sin x = sin y का, तो आपका यहाँ हो जाएगा x = n pi प्लस -1 की पावर कितना होगा n, -1 की पावर n × y, और यहाँ n बिलोंग टू कितना होगा n बिलोंग टू z। ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन ये है, अर्थात जो sin x = sin y का होगा वही cosec x = cosec y। एक्चुअली ये आपका हो गया छठा, क्या होगा ऐसे ही हम क्या निकालेंगे cos x = cos y का। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे। थैंक यू।